हेलो स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स में आपका स्वागत है। और फिर हम आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं। आज आर.एस. अग्रवाल एक्सरसाइज नंबर 1C लेकर हाजिर है और आप जल्दी से जुड़ जाएं। हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। बहुत छोटा एक्सरसाइज है तो आज कोशिश करेंगे कि ये आज ही ख़त्म हो जाए। और आप लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके क्वेश्चंस हमें भेजेंगे तो आपके क्वेश्चंस भी ऐड किए जाएंगे, चाहे वो किसी भी किसी भी राइटर्स के बुक से हो, वो सब चलेगा। तो चलिए फिर से एक बार आपको ये भी बता दें कि जो जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। शायद नोटिफिकेशंस मिलने में आप लोगों को गलत हो टाइम लग रहा है, यानी समय पर नहीं मिल रहा है। क्योंकि आपने बेल आइकन्स को प्रेस नहीं किया है और या फिर अभी रिलैक्स मूड में हैं आप लोग, जुड़ कम लोग रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, जब भी आप जुड़ेंगे देखेंगे, जुड़ेंगे तो नेक्स्ट पीछे वीडियोज़ में जाएंगे तो मिल जाएगा। ये तो रिकॉर्डेड हो भी जाएगा क्योंकि यहाँ पे लाइव चलेगा, उसके बाद से तो रिकॉर्डेड हो जाएगा ये पीछे के लिए, तो आपको मिल जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन जो जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किए हैं तो, और किए हैं तो फिर दोबारा सब्सक्राइब न करें, वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। और मैं यूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे कि सब्सक्रिप्शंस अपनी बढ़ती है फिर घटती है, तो इसका मतलब दो है। या तो कोई किसी वजह से सब्सक्राइब कर दिया लेकिन उसको लगा कि नहीं करना है तो फिर वो ने रिटर्न ले लिया, तो कोई बात नहीं है, उतना से वो उसकी इच्छा है। लेकिन जो चाहते हैं जुड़े रहना, इसके बावजूद भी वो अनसब्सक्राइब हो जा रहे हैं, तो इसलिए कि मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वो फिर से कर लेते होंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाता है वो। तो जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो सब्सक्राइब ना करें, अपने दोस्तों से करवाएं। जो नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब से एक बार कर लें और अपने दोस्तों से कराएं, चैनल को ग्रोथ करवाएं। तो चलिए आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल के एक्सरसाइज नंबर 1C से करते हैं, क्योंकि थ्योरी तो हम लोग पूरी कर चुके हैं, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज भी कर चुके हैं। अब हम लोग आर.एस. अग्रवाल से कर रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल से कि विदाउट एक्चुअल डिविजन्स शो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक्सप्रेस ईच ऑफ डेसिमल्स फॉर्म्स। हमें क्या करना है कि पहले तो ये चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है और उनको उस फॉर्म्स में चेंज करना है। चलिए, ऐसे एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन था, हम लोगों ने किया था, लेकिन एक एक को लेकर कर लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहले वाले के लिए ले लेते हैं और इस पेज पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 23 बाई क्या है 2 to the power 3, 5 to the power 2। 2 to the power 3 और 5 to the power 2। इसको सबसे पहले हमें क्या करना है? इसको सबसे पहले हमें प्रूव करना है कि ये टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग्स के लिए रूल्स बताए गए थे, जो डेसिमल फॉर्म्स आपको बताए गए हैं उसमें टर्मिनेटिंग के लिए रूल्स बताए गए हैं कि कैसे वो टर्मिनेटिंग कौन कौन होगा, कौन कौन नहीं होगा। तो उस रूल्स में आपको बताया गया था कि एक तो ये लिस्ट फॉर्म में हो, तो सबसे पहले इसको देखेंगे कि लिस्ट फॉर्म में लेना है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि वी नो डैट we know that 23 has not 2 or 5 as a factor। हमेशा देखते हैं कि थोड़ा सा ये स्क्रिप्ट कर लेते हैं, 2 और 5
23 का फैक्टर नहीं है। 2 और 5 23 का फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि 23 जो है 23 है वो क्या है, प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर्स है, तो इसका 2 और 5 तो फैक्टर्स होंगे ही नहीं। 2 और 5 फैक्टर्स नहीं होंगे तो इनमें से कोई भी टर्म्स कटेगा नहीं। सो 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2 is in simplest फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। और सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद हमको क्या करना है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, उसके बाद हमें करना है कि फिर ये उनके जो p/q फॉर्म्स का q यानी कि डिनोमिनेटर्स है उनके फॉर्म्स को चेक करना है। तो देख लेंगे कि यार also it is clear, also it is clear, या फिर क्लियरली पहले ही लगा सकते हैं। क्लियरली 23/2 3 into 5 p/q has q इसको भी हटा देते हैं, Q has in form of 2m into 5n. Therefore 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2 is a terminating form of डेसिमल। ये तो प्रूफ हो गया कि ये टर्मिनेटिंग फॉर्म्स में हो जाएगा। ठीक है, इसका डेसिमल फॉर्म जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, लेकिन अब वो कहता है कि आपको और भी कुछ करना है, और वो करना है कि आपको निकालना भी, एक्सप्रेस भी करना है। एक्सप्रेस भी करना है कि वो उसका फॉर्म, डेसिमल फॉर्म जो है वो क्या होगा। चलिए एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है कि इसको जीरो फॉर्म में ला देना है। हम ले लेंगे कि 23/2 to the power 3 into 5 to the power 2। अब ये भी बताया है कि 2 और 5 दिया हुआ है, तो उसमें बड़ा पावर किसका है, उससे उसके अपोजिट वाले पावर्स को बड़े पावर्स के बराबर में दोनों को मिला देते हैं। यानी कि 5 को भी 3 बनाना है, इसमें हम बना दे रहे हैं 5/5, और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो 115 डिवाइडेड बाई 2 into 5 द होल द पावर 3
डेट इज इक्वल टू 115 डिवाइडेड बाई ये 10 हो जाएगा 3, 115 डिवाइडेड बाई 1 2 3। अब नीचे जब ज़ीरोज हो गया तो आप जानते हैं कि आसान हो गया आपको डेसिमल फॉर्म में रखना। ये क्या हो जाएगा, 3 ज़ीरोज है, ऊपर से 3 नंबर्स काउंट करके राइट से और डेसिमल पुट कर देंगे तो डिजिट भी 3 ही है, तो ये हो जाएगा 0.115। ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशंस है। यहाँ पे आपने प्रूफ किया कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ डेसिमल्स में है, यानी हो सकता है, तो ये प्रूफ करना था। दूसरा उसका डेसिमल एक्सप्रेशन लेना था, ये हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 24/125, 24/125 सेकेंड नंबर क्वेश्चन 24/125। सबसे पहले इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। 2 to the power 3 into 3 डिवाइडेड बाई 5 to the power 3। तो आप ले लेंगे कि यार, और ये देखिए ये जो स्टेटमेंट लिखते हैं ना, ये अपना पर्सनल स्टेटमेंट भी हो सकता है, सबका अलग अलग अपने अपने लिखने के तरीके से लिखा जाएगा। आप ये ना सोचें कि उसको रट्टा मार लें, हमको बताना जो है वो बता देंगे कि इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। अब जिस तरीके से आप बता दें तो वो हो जाएगा, जो स्टेटमेंट आपका होगा। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं कि हैंस 24 हेयर, हैंस नहीं हेयर, 24/125 हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 मीन्स, यानी कि हैंस या सो 24/125 is in simplest form। पहला ये हो गया। also 125 has 5.3 means only 5 as its factor। so 24/125 is in the form of terminating decimal। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के फॉर्म्स में है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन अब हमें क्या करना है, इसको उस फॉर्म्स में चेंज करना है जो इसका डेसिमल फॉर्म्स है। तो इसका डेसिमल फॉर्म्स है 24/5, 125 पहले लिख लेते हैं, डेट इज इक्वल टू 24/5 to the power 3। और हमने क्या कहा कि अगर कोई सिंगल हो तो उसका अपोजिट वाला मतलब 2 और 5 में अपोजिट अल्टरनेट की बात कर रहे हैं। तो 5 वाला है तो 2 के उतने ही पावर्स, और केवल 2 है तो 5 का उतने ही पावर्स, और दोनों साथ में है तो जिसका छोटा पावर्स है बड़े पावर्स के बराबर हमको बना लेना है। कैसे बनाएंगे, तो 5 to the power 3 है तो 2 to the power 3 2 to the power 3 से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर देंगे।
ये फॉर्म्स हो गया 28 या क्या हो जाएगा 32 और 3 19 बाई 2 इंटू 5 का टोटल पावर 3 डेट इज इक्वल टू 192 डिवाइडेड बाई 30 क्योंकि 10 का पावर 3 30 और विद आसानी से आप बदल लेंगे क्योंकि 3 जीरोज है और 3 डिजिट है तो 0.192 ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशंस हो जाएगा। तो आपने जैसे देखा कि पहले तो हमें लिस्ट फॉर्म दिखा देना है क्योंकि उस क्वेश्चंस में दिया गया है कि हमें बताना है कि वो जो फ्रैक्शन दिया गया है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, किसका डेसिमल एक्सप्रेशंस टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो लिख रहे हैं मैंने बताया ना कि स्टेटमेंट आपका जैसे लिखना चाह रहे हैं, हमको बताना ये है कि वो टर्मिनेटिंग फॉर्म में होगा। स्टेटमेंट आपका अपना होगा, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए। ठीक है, लेकिन जब ये प्रूव कर दिया उसका एक्सप्रेशंस भी देना है तो ये बनाने का आसान तरीका यही है। जनरली इसको डिवाइड करके भी उतना ही आता है, तो उसको दिखा दूं मैं कि डिवाइड करके उतना ही आता है। डिवाइड करके ही हम छोटे क्लासेस में निकालते रहे हैं। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो छोटा है, पहले ही 0 पॉइंट्स आ जाएगा तो यहाँ एक 0 आ जाएगा। 1 टाइम्स में ये जाएगा, ये हो जाएगा 125 तो 5 और 3 है तो 1 हो जाएगा 1 ये आया। लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे डेसिमल ले चुके हैं तो 1 0 तो इस पर पुट करते चले जाएंगे। तो ये 9 टाइम्स में कितना हो जाएगा 9 और 11 25 9 टाइम्स में होगा तो ये 25 हो जाएगा, ये कट जाएगा। 1 0 तो हम ले सकते हैं तो 2 टाइम्स में 2 टाइम्स में कितना हो जाएगा 250 और ये कट गया। तो देखिए डिवाइड करने पे उतना ही आता है, लेकिन डिवीज़न करेंगे कभी कभी लंबा प्रोसेस लग जाएगा आपको। बस क्या कर देंगे, अगर इस फॉर्म में चेंज करेंगे आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। और चूँकि 10th क्लास में आ गए हैं तो कुछ स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना पड़ेगा क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चंस है कोई इसमें से, देखिए 2 तो हमने कर दिया और उसके बाद रहा बाकी 2-3 का, तो किसी में देख लेते हैं। कोई यहाँ पे जितने भी टर्म्स है इसमें से किसी में भी ऐसा नहीं है कि ये लिस्ट फॉर्म में ना हो या कॉमन वो हो, तो उसको हम क्या करें कन्वर्ट्स कर पाएंगे, कुछ निकाल पाएंगे। तो सारे एक ही जैसे हैं तो ये मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। ठीक है, कि आप लोग करें और जो भी प्रॉब्लम्स आए तो फिर पूछ लें। ऐसा करते हैं तो ये 4 क्वेश्चंस आपके लिए हम रख देते हैं और ये आप 4 क्वेश्चंस घर पे कीजिए और उसके बाद जो भी अगर समझ में नहीं आता है तो वो हमसे पूछ लीजिए। ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और करवाइए और लेक्चर पूरा देखिए और हमारे जो थीम है उसको पूरा कीजिए। थीम क्या है, मास्टर ऑफ मैथ। ये हमें आपको बनाना है। यह तभी संभव है जब आप पूरा लेक्चर देखेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे और घर पे प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रॉब्लम्स आएगी हमसे पूछेंगे, तभी ये संभव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी वही कहता है कि पहले तो है विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, लेकिन आपको वो डेसिमल बताना नहीं है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसमें ही कर लेते हैं। पूरे को कैसे होगा ये हम जानते हैं, तो हालांकि एक लिख के भी बता दूंगा, उसी तरह आप लिखेंगे। सबसे पहले ये
जैसे हम प्रूव करते हैं कि 11 और 2⁻³ इंटू 3 हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन इट इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म्स, वो तो लिख लेंगे। ऑल्सो 2⁻³ इंटू 3 हैज़ वन फैक्टर 3 as other than 2 and 5, hence it is नॉन टर्मिनेटिंग बट रेशनल नंबर है तो रिपीटिंग होगा, क्योंकि रेशनल नंबर्स में कहा गया है कि रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये सारे रेशनल नंबर्स में, रेशनल नंबर का क्या है कि नंबर विच कैन बी ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ p/q, कोई m/n लिखता है, कोई a/b लिखता है, तो वो फॉर्म मैटर नहीं है, मतलब दो इंटीजर्स का कंपैरिजन। तो p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो फर्क नहीं पड़ता, बस एक ही कंडीशंस है q नेवर बिंग जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर कभी ज़ीरो नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी होगा, न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, क्योंकि ज़ीरो इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ज़ीरो क्यों नहीं होगा, अगर ज़ीरो क्यों नहीं है, अब बाकी दो इंटीजर्स के कंपेरिजन्स है वो रेशनल नंबर कहलाएंगे। तो यहाँ सारे पे देख लो कि सारे ही क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि ये दोनों जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए गए हैं ये सारे इंटीजर्स है और इनमें Q0 कहीं पे नहीं है, तो सारे ये रेशनल नंबर है। तो वो हो गया कि अगर ये रेशनल नंबर्स है तो या तो ये टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग भी हो जाए, ठीक है। तो इसमें हमें यही चेक करना है पहले लिस्ट फॉर्म्स। तो यहाँ देखिए 73 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो इसका कोई फैक्टर्स है नहीं, इसमें 73 कोई है नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, लिस्ट फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया। और इसमें 2 और 5 का अलावा 3 एक फैक्टर्स है और इसलिए यह क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है। अब आ जाते हैं 129, इसके पास फैक्टर्स है, वो फैक्टर्स क्या है, 3 × 43, बट 257 किसी से इसका फैक्टर मैच नहीं है, इसलिए ये किस में है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। और सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो फिर इस पर चेक करना है हमको कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो ये 7, 5 और 2 के अलावा एक फैक्टर्स है और इसलिए यह क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो यही चीज़ आपको लिखते जाना है, जैसे कि फर्स्ट लिस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म का कैसे हुआ ये आपको दिखाना है। उसके बाद आपका फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स नहीं है, निकाल के लिस्ट फॉर्म हो गया। और जो क्यू का फैक्टर्स है उसमें 2 और 5 के अलावा भी कोई है कि नहीं है, कोई अगर है तो वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म, टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब आ जाते हैं इस पे, यहाँ दो फैक्टर्स है, 3 × 5 और यहाँ है 2⁴ नहीं बल्कि 5 और इंटू 5⁴, इसमें 100 आएगा। तो ये 4 जो होगा 16 2⁴ और 100 में 4 टाइम्स है, तो ये 4 और 2 6, 2⁶ और 5⁴, तो इसमें से एक 5 कट जाएंगे। अब ये रह जाएगा 3/2⁶ इंटू 5।
अब कॉमन फैक्टर्स नहीं है तो अब ये हो गया लिस्ट में। और लिस्ट होने के बाद उसके बाद जो Q का यानी कि डिनोमिनेटर्स का फैक्टर है वो केवल 2 और 5 है। तो ये एक ऐसा नंबर अभी मिला कि ये क्या होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल। और यहाँ देखिए उन डेसिमल्स को निकालना नहीं है, इसलिए हमें यहाँ निकालेंगे नहीं, केवल बताएंगे। लिस्ट फॉर्म हो गया। लिस्ट फॉर्म के बाद Q के फॉर्म को बताएंगे कि वो 2 और 5 के फैक्टर्स में ही हैं, इसलिए वो टर्मिनेटिंग हो गया। अब आ जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पे भी देखिए फैक्टर्स है 7 इंटू 11 और यहाँ है फैक्टर्स 7 इंटू ये हो जाएगा 30 यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 5। तो एक फैक्टर तो इसका कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया 11/2 3 5। आप यहाँ देखो कि 3 Q का ये जब लिस्ट फॉर्म में हुआ तो Q का जो फैक्टर्स बचा वो 3 एक ऐसा फैक्टर्स आया जो 2 और 5 के अलग है, यानी कि केवल 2 और 5 यहाँ फैक्टर्स नहीं है, 2 और 5 के अलावा भी एक फैक्टर 3 आया। ऐसा कहा गया है कि 2 और 5 के अलावा कोई भी फैक्टर्स आ जाए या उनके बगैर भी आ जाए, मतलब दूसरे किसी फैक्टर से 2 और 5 को छोड़कर टर्मिनेटिंग नहीं होगा, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। यहाँ आ जाते हैं, ये 2 टू द पावर 5 इसका फैक्टर्स है और 3 इंटू 4 और 9 7 इंटू 7 ये फैक्टर्स हुए। तो आप देख लो कि 2 कहीं पे नीचे नहीं है तो कुछ भी कटने वाला नहीं है, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। और सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया जब ये, तब अब इसमें चेक करना है कि Q का फैक्टर्स क्या है। तो Q के तो टोटली फैक्टर्स है, इसमें 2 और 5 है ही नहीं, तो फैक्टर जो है उसके 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म्स में नहीं है, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, अब चले आते हैं यहाँ पे, ये प्राइम नंबर है, 29 प्राइम्स है। ठीक है, तो नीचे 29 का कोई फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि इसको फैक्टराइज कर देते हैं, ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 7, ये फैक्टराइजेशन हो गया इसका। कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है, मतलब ये लिस्ट फॉर्म में है, यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में है। साथ ही साथ Q का जो फैक्टर्स है 2 इंटू 5 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म्स में नहीं है, क्योंकि इसका फैक्टर है 7, इसलिए ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स है। अब आ जाते हैं लास्ट, इसका पावर 2 टू द पावर 6 है और इसको अगर करें तो 5 इंटू 7 इंटू 30। नुमरेटर और डिनोमिनेटर्स में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है। यही चीज़ आपको लिखना है कि 455 हैज़ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, हैंस इट इज़ सिंपलेस्ट फॉर्म्स। ठीक है, ये लिख दिया। दूसरा, ऑल्सो इट इज़ फाउंड दैट 455 हैज़ कंटेंस 7 and 13 अदर फैक्टर देन 2 and 5, या फिर लिख सकते हैं कि 455 इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म्स। ये सारी चीज़ें आपको लिखना है जो हमने यहाँ पे बोला, क्योंकि ये हम लोग NCERT में भी किए थे, तो बहुत सारे नंबर मैच भी है और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जिससे कि बहुत सारा प्रॉब्लम फेस किया जाए। आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिख पाए तो फिर तो हम तो है ही, हमारा तो यही काम है, हमारा तो
पूरे के पूरे प्रोजेक्ट्स इसी पे है कि हम यहाँ पे आपको निर्देश दें मतलब आपको रास्ते दिखाए, उस पर चल के आप प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद जो प्रॉब्लम्स आ रही है तुरंत हमसे शेयर करो, उसका सॉल्यूशन हम लेकर आएंगे। और ऐसा तीनों चीज़ें यानी कि कंप्लीट लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, रेगुलर अटेंड कर रहे हैं, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है एकदम इंस्टेंट हमसे आप शेयर कर रहे हैं, उसका हम जवाब बिल्कुल देंगे इंस्टेंट नहीं तो कुछ देर के बाद मिल जाएगा, आपको सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। और इससे आपके जो एजुकेशनल स्किल है वो बेटर होती चली जाएगी, और मास्टर ऑफ मैथ एक दिन आप ज़रूर बनेंगे। अब रहा कि अभी तो आप कमेंट्स करके इस पे पूछ सकते हैं, लेकिन अगर बाद में वीडियो देख रहे हैं या फिर आप जब प्रैक्टिस करते हैं उस वक्त आपके पास क्वेश्चंस आता है तो आप क्या करेंगे। तो उसके लिए मैंने कई बार बोला है कि मेरा व्हाट्सएप, चाहे आप व्हाट्सएप पर या फिर इंस्टाग्राम पर या फिर फेसबुक पेज पर या फिर ट्विटर पे या फिर टेलीग्राम्स पे, सब पे ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट्स के नाम से ही है अकाउंट्स। और आप सबसे आसान तरीका है व्हाट्सएप पे। मेरा बहुत सारे वीडियोस में नंबर्स भी फ्लैश है और हर जगह फ्लैश रहता है, उसी पे व्हाट्सएप नंबर है। फिर भी एक बार मैं लिख दे रहा हूँ 9934596600। ये नंबर्स है जिस पे व्हाट्सएप है। आप जब स्टडी कर रहे हैं और आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है उसकी फ़ोटो कीजिए और इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। अगले क्लास में यानी कि अभी जो आज की क्लास चल रहा है, कल की जो क्लास होगा अगर संडे नहीं हुआ तो ठीक है, शनिवार को हम क्लास लिए और संडे को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें है तो भेजिएगा, तो उसका जो बाय मैसेज जो जवाब होगा वो आ जाएगा। और सोमवार को वो पहले आपका क्वेश्चन ही क्लास में रखा जाएगा और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाया जाएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और जो प्रॉब्लम्स हो इस पर व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। बिल्कुल हम 24 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है। मैसेज आपका कभी भी रिसीव होगा और सूटेबल टाइम्स के अंदर ही आपको आंसर दे दिया जाएगा। लेकिन हमारी भी सहायता करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, पूरा लेक्चर अटेंड करें, घर पे प्रैक्टिस करके प्रॉब्लम्स हमको शेयर करें। बिल्कुल आप मास्टर ऑफ मैथ आप भी हो सकते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशनल नंबर इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म्स। हमको इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म्स में रेशनल नंबर में फॉर्म करना है। तो डेसिमल तो रहता है, जैसे मान लो कि अगर ये दिया रहता 0.8 तो इसको झट से हम कन्वर्ट्स कर देते 10, कट जाता 4/5, ये हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ तो रेखनी लगा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये 0.8 नहीं है बल्कि 0.888 ... ये ख़त्म होने वाला ही नहीं है क्योंकि उस पर बार लग गया है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो एक प्रोसेस है। क्योंकि ऐसे हम एक इजी प्रोसेस भी बताएंगे कि अगर केवल टिक लगाना होगा तो कैसे जल्दी से आप कन्वर्ट्स कर लेंगे वो बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपका एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है तो टिक लगाना होगा तो वो शॉर्ट ट्रिक हमारा इस्तेमाल कीजिएगा, और इसको बनाना होगा सब्जेक्टिव, तो उसको कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। चलिए चलते हैं 0.7 को लेकर। आ जाइए, पहला क्वेश्चन है 0.8 पे बार। इसका मतलब होता है कि ले लें लेट x इज इक्वल टू 0.8888 ... इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करना है, बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, उसको भी बताऊंगा क्योंकि एक भी ऐसा हमको मिला नहीं जो हम बोलने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट है क्या सब पे बार है या कोई छूटा हुआ भी है, आएगा उस पर देखेंगे। अभी तो
एक ही नंबर है, उसके ऊपर बार है, ओवर बार जो लगा हुआ है वो रेकरिंग का इंडिकेशन है, यानी रेकर कर रहा है वो। तो अब देखेंगे कि वो बार के नीचे कितने डिजिट्स है। एक डिजिट है तो 1 पे 10 यानी 10 से, 2 डिजिट है तो 100 से, 3 डिजिट है तो 1000 से। इसलिए इसी तरह जितने डिजिट है उनको यहाँ मल्टीप्लाइड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग बाई 10, बार के नीचे एक ही है, बाई 10 टू इक्वेशन 1, या फिर इक्वेशन 1 इज मल्टीप्लाइड बाई 10। क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये 10x हो गया, और इधर मल्टीप्लाइड करेंगे तो एक पॉइंट्स बढ़ के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.8888 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, अगर बार के अंदर सारे नंबर्स है तब तो एक दो ही इक्वेशंस में हो जाएगा। अगर बार के पहले भी, डेसिमल के बाद और बार से पहले भी नंबर्स है तो 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चंस आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो हम खुद एक क्वेश्चंस लेकर आपको समझाएंगे। तो ये हो जाएगा। आप क्या करेंगे, ऑन सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम 2, that means 2 minus 1। ठीक है, तो 2 में क्या है, 10x, लेफ्ट हैंड लें तो 10x माइनस x कितना हो जाएगा, 9x इक्वल टू 8, और यहाँ 0 है पॉइंट्स के पहले तो 8 हो जाएगा। और यहाँ देखिए 888 इन्फिनिटी तक, 888 इन्फिनिटी तक, तो पॉइंट्स के बाद 0 0 0 0 आने वाले हैं तो वो सारे कैंसिल्स हो जाएंगे, 8 बच जाएगा। ठीक है, और इसको आप सॉल्व कर देंगे, x इज इक्वल टू 8 और 9 इधर मल्टीप्लाइड है तो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। और x को हम लोगों ने क्या माना था, 0.88 मीन्स 0.8। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पहले इसी को x इज इक्वल टू इतना, अब फिर डेट इतना। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि डायरेक्ट अब इसको हम लिखेंगे, डेट मीन्स 0.8 अंडर बार x की वैल्यू इज इक्वल टू 8/9, और ये आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि हमने वादा किया था कि मान लो कि ये तो 2 नंबर या 3 नंबर में आया तो इतना बड़ा आप बनाएंगे, लेकिन एक नंबर्स में आया तो एक वर्ड्स में लिखना होगा या फिर ऑप्शंस दिया होगा, टिक लगाना होगा। तो कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है, ज़्यादा समझने की नहीं। हालांकि एक फार्मूला भी है लेकिन फार्मूले तक हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि फार्मूले तक जाने की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट फार्मूला लिए आप यूज़ कर सकते हैं इसको और आप निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकाल सकते हैं, तो वो फार्मूले को भी मैं बता दूंगा। अब उसी फार्मूले को हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, बिना फार्मूला लिखे उसको लिख रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 0.8, यहाँ लिखिए 0.8 इज इक्वल टू, और ये देखिए कि पॉइंट्स के पहले या बाद में जितने डिजिट है उनको न्यूमरेटर्स में लिख दीजिए। कुछ भी उसमें पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है और उसमें बार वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हमने लिख दिया यहाँ पे 8, एक ही बचा हुआ है। नीचे क्या लिखना है ये ध्यान रखना है। सबसे पहले बार के अंदर कितने डिजिट है, तो यहाँ पे एक ही डिजिट है, जितने डिजिट होंगे उतना 9। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे कि बार के अलावा और डेसिमल के बाद, ध्यान दीजिएगा,
बार के नीचे जितने हैं उनके अलावा डेसिमल के बाद जो नंबर है वो कितने हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो बिल्कुल कुछ नहीं लिखना, अगर होंगे तो उतने ज़ीरो बढ़ा देना है। ये जब क्वेश्चन वैसा का आएगा तो बताएंगे, नहीं आएगा तो हम खुद एक क्वेश्चन लगाकर आपको वहाँ तक समझाएंगे। तो देखिए ये पहले का आंसर्स निकल गया शॉर्ट मेथड से और ये आपके सब्जेक्टिव मेथड से। इसका मतलब ये है कि अगर 2 नंबर्स में आते हैं तो आप 2 नंबर या 3 नंबर ऐसा बनाएंगे, और नहीं तो आप डायरेक्ट उसका आंसर लिखेंगे अगर 1 नंबर में आएगा तो। एग्ज़ाम्स व्यू भी यहाँ हम बताते चलेंगे। एग्ज़ाम्स के समय तो आपको बिल्कुल कंप्लीट ही वैसा करवाएंगे, जैसे एग्ज़ाम्स का आएगा उसके 1-2 महीने प्रैक्टिस ही चलता है। अगर आपके एग्ज़ाम से पहले कोई जुड़े होते हमारे साथ, जुड़े होंगे कोई इसमें से, तो वो देखा होगा कि उस वक्त आप जो क्वेश्चंस भेजे थे वही चल रहा था। हमने अपने तरफ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं लगाया था, क्योंकि उसके पहले हमने जब क्लास ख़त्म किया था, मतलब रेगुलर क्लासेस जो है वो ख़त्म हुआ था, तो वो पूरी तरह से व्यूज़ वगैरह सब समझाकर कि किस तरह से एग्ज़ाम्स में बैठना है, किस तरह से एग्ज़ाम देना है, और उसको पूरा करके हमने छोड़ा था। उसके बाद आपको वो 1-1.5 महीने लगभग हमने दिया था कि आप जहाँ से प्रैक्टिस करें और क्वेश्चंस भेजें। उनमें से क्वेश्चन जिसका ज़्यादा हो रहा था वो आ जा रहा था, फिर कम वाले का मतलब प्रेफरेंस देते हुए एक तरह के एक चैप्टर्स के जो क्वेश्चन है उस चैप्टर्स को लेकर हम वो सारे क्वेश्चंस आ जाते थे। तो ये एग्ज़ाम्स के वक्त होगा। लेकिन यहाँ भी क्या ट्रिक्स है, छोटा है बड़ा है, कैसे कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। और बताया ही है कि इन सारी चीज़ों के लिए आपको ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट से जुड़ना पड़ेगा, रेगुलर लेक्चर्स को अटेंड करना पड़ेगा। और जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है, कोई पैसे वैसे नहीं भरना है। न हम आपको अपने फिजिकल क्लास में बुला रहे हैं या ना अपने पेड क्लासेस में बुला रहे हैं। आप केवल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, इतना ज़रूर है कि आपका पेमेंट वही होगा कि आप अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि चैनल की ग्रोथ हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है 2.4 अंडर बार, इसको ले लेते हैं। चलिए ये दूसरा लिया हमने। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 2.4 अंडर बार। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, तो उसी तरह इसको मान लेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 2.4 बार, डेट मीन्स x इज इक्वल टू 2.4444 डॉट 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमको, तो ये थोड़ा सा बोल ले लें हम। चलिए, तो ये हो गया, इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ देखिए कि ये बार के अंदर एक ही था, तो क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेंगे कि 1 on 1 मल्टीप्लाइंग बाई 10, x में 10 से करेंगे, ये हो गया 10x, और जब इधर करेंगे तो ये एक पॉइंट्स इधर जंप कर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 24.4444 डॉट 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 इक्वेशन नंबर सेकंड। और मैंने कहा ना कि अगर अंडर बार के पहले और डेसिमल के बाद में कोई नंबर नहीं है तो 2 ही इक्वेशंस में आपका हो जाएगा कंप्लीट प्रोसेस, उससे कैलकुलेट करना केवल रह जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि पॉइंट्स के बाद और अंडर बार के पहले अगर कुछ नंबर्स है तो वो 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा। चलिए उसको देखेंगे जब आएगा। तो अब इसमें से वहीं ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 from 2,
दैट मीन्स 2 माइनस 1। ठीक है, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, ये 10 माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स 9x, और 24 माइनस 2, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है, 0 0 हो जाएंगे, तो 22 माइनस 4, 24 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 24 माइनस 2 इक्वल टू 22। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 22/9, दैट गिव्स कितना हो जाएगा, बोल लिया गया था x किसको, 2 टू द पावर 2.4 अंडर बार, तो ये हो जाएगा 2.4 अंडर बार इज इक्वल टू 22/9, और ये आपका आंसर्स हो जाएगा। ठीक है, अब जो आपके पास मैंने कहा कि एक टेक्स्ट होता है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया उसमें। अब देखिए ये कैसे कन्वर्ट्स करेंगे। तो ये दिया हुआ है 2.4 अंडर बार। अब मैंने क्या कहा कि चाहे पॉइंट्स के बाद बिना अंडर बार का हो, अंडर बार हो, या पॉइंट से पहले डिजिट्स हो, होल्स हो, होल नंबर्स, तो उन सब का रिटर्न बिल्कुल सब कुछ पॉइंट्स अंडर बार सब हटाते हुए टोटल डिजिट लिख देंगे। अगर लेफ्ट में 0 है या नंबर के बाद 0 है, यानी कि 0 या तो आखिरी में है या फिर फर्स्ट में है 0 0, तो वो नहीं लिखेंगे। और वैसे जब रेकरिंग आएगा तो रेकरिंग के बाद तो 0 तो आ ही नहीं सकता, तो खैर वो तो लास्ट का छोड़ दीजिए। पहले लेफ्ट में जो जीरोज है वो कहाँ, कि उसके बाद फिर लेफ्ट में कोई डिजिट ना हो, मतलब 2 डिजिट्स के बीच का 0 नहीं, बल्कि लेफ्ट में बिल्कुल, जैसे कि 0.8 था हमने छोड़ दिया, ये 2 के पहले 0 हो वो छोड़ देंगे, लेकिन 2 और 4 के बीच में जितने भी जीरोज हो वो सारा लिए जाएंगे। चलिए, तो इसको टोटल लिख देंगे, ये 24 हो गया। ठीक है, अब ध्यान देने वाला है कि वो चाहे पॉइंट्स के बाद हो चाहे पहले हो, जितने बार्स में नहीं है, बार्स के अंदर नहीं है, वो सारा ले जाकर माइनस कर देना है। तो यहाँ 2 बार्स के अंदर नहीं है तो ये माइनस हो गया। अब फिर नीचे वाला वही रहेगा, बार के अंदर जितने डिजिट रहेंगे उतने ही 9 लगाना है। तो एक डिजिट है तो एक ही, और डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, एक आ गया, काम ख़त्म। अब ये हो गया 22/9, ये आंसर हो गया। ठीक है, अब फार्मूला जो था वो आपको समझा दे क्या कैसे वो यूज होता है फार्मूला। तो वो फार्मूला यूज होता है टोटल डिजिट फार्मूले में जब लिखेंगे टोटल डिजिट माइनस नंबर, ये नंबर फॉर्म्ड बाय टोटल डिजिट्स, चाहे वो बार्स में हो या बार्स के अंदर हो चाहे बाहर हो, कहीं पे भी हो, माइनस नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट नॉट अंडर बार। टोटल डिजिट माइनस मतलब नंबर फॉर्म्ड बाय टोटल डिजिट्स, टोटल डिजिट से मिलाकर जो नंबर बन रहा है वो नंबर, माइनस वो नंबर्स जो बार के नीचे जो है उसको छोड़कर बाकी बचे हुए डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो माइनस करना है, और डिवाइड में करना है कि 10 टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट अंडर बार माइनस 10 टू द पावर नंबर ऑफ डिजिट not under bar but right of decimal,
नंबर फॉर्म्ड बाय टोटल डिजिट्स माइनस नंबर फॉर्म्ड बाय लेफ्ट डिजिट्स, यानी कि नॉट अंडर बार डिजिट्स। लेकिन यहाँ पे जब लेंगे 10 टू द पावर, बार के अंदर जितने डिजिट होंगे उस डिजिट को पावर बनाएंगे और माइनस करेंगे 10 के पावर से जो डिजिट उतने लगाएंगे जो अंडर बार के नहीं हैं, यानी कि अंडर बार के नीचे नहीं हैं, बट वो डेसिमल से राइट में है, डेसिमल के लेफ्ट वाला नहीं। जैसे कि ये 2 नहीं, इसके पहले कोई रहता तो अगर इसको भी रखते हैं तो टोटल डिजिट से मिलकर बन रहा है 24, और बार के अंदर जो डिजिट नहीं बचे हैं डिजिट, उनसे जो बन रहा है वो 2 है। 10 टू द पावर, बार के अंदर एक ही डिजिट है, 4 नहीं लिखना है, नंबर ऑफ डिजिट एक ही डिजिट है, और बार के अंडर के अलावा, बार के अंडर जो है उसको छोड़कर और डेसिमल के राइट्स में कोई डिजिट नहीं है, तो कोई डिजिट नहीं है तो मतलब 0 है। तो ये हो गया 24 माइनस 2 22, और ये हो जाएगा 10, पावर 1 है तो 10 और 0 है तो -1, और ये हो जाएगा 22/9, और ये हो गया आंसर्स। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, लंबा लिखना है तो इसलिए मैंने नहीं बोला, फिर भी बोला था कि चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग तो बता देंगे। अब चले ढूंढते हैं कि क्या कोई ऐसा क्वेश्चंस है जिसमें ये टर्म्स कंप्लीट आ रहा हो। चलिए देखते हैं। तो इसमें ऐसा कोई नहीं दिख रहा है जो बार के अंदर के बाहर भी कुछ नंबर्स हो, डिजिट्स हो। ठीक है, तो हम खुद से ले लेते हैं। यहाँ पे हमने जोड़ देते हैं 7 नंबर, और इसमें ले लेते हैं 23.24 और 5 6 अंडर बार। एक ये नंबर ले लेते हैं। अब इसको आपको तीनों मेथड से करके बताते हैं। तो जो शॉर्टकट वाला मेथड्स है उसको यहीं पे बता देते हैं। ये शॉर्टकट मेथड वाला है वो क्या है, जो फॉर्मूले को हम लोगों ने शॉर्ट में बिना फॉर्मूले लिखे बनाते हैं वो कैसा बनेगा। तो क्या करना था, टोटल डिजिट से बनने वाले नंबर लेना था, यानी कि अब हमें डेसिमल नहीं देखना है, बार नहीं देखना है, टोटल डिजिट ये ले लिया 2 3 2 4 5 6। और इसके बाद क्या करना था, कमेंट्स भी करते रहिए। हम जब तक पूछे कि इसके बाद क्या करना चाहिए था, थोड़ा सा तो वेट करते ही है, आप जब तक कमेंट्स कर दें। क्या करना था, तो जितने डिजिट बच गए हैं जो बार में नहीं है, बार के अंदर नहीं है, तो उसको माइनस कर देना है 2 3 2 4, और डिवाइड क्या करना है, बार के अंदर जितने डिजिट्स है उतना 9 2 2। ठीक है, और बार के बाहर जितने डिजिट्स है बट वो 0 पॉइंट से राइट है उतना 0, यानी कि 2 डिजिट है 2 0। अब इसको सिंपली माइनस कर देंगे 2 और 5 3 और 4 से 1 और 2 2 0 3 2 डिवाइडेड बाई 9 9 0 0। ये देखिए आखिरी में 32 है और यहाँ 0 0 है, मतलब कि 4 से दोनों डिवाइड होने वाले हैं, तो 4 से करते हैं 5 3 आएगा 7 2 आएगा 5 3 आएगा 3 और 2 आएगा 3 डिवाइडेड बाई जब 4 से करेंगे तो 2 टाइम्स 1 19 हो जाएगा, तो 4 3 बचेगा 0 7 और ये हो गया 5। अब ये देख लेते हैं कि 6 5 11 और 5 16 7 23। अब ये नहीं कटेंगे किसी से, ये लिस्ट फॉर्म्स में हो गए ये। ठीक है, अदर किसी से कटेंगे तो और चेक कर लेंगे, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा चेक करने में हमारा। तो आप चेक कर लेंगे, कटेगा तो वो 0 हो जाएगा, सॉरी सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा। अब क्या करना है कि ये चीज़ें तो हमने आपको शॉर्ट्स में जो होना था वो दिखा दिया। यहाँ पे भी वही चीज़ है, लिखना था। जैसे ये देखिए कि हमको क्या करना था, फॉर्मूला में भी करते हैं तो ये टर्म्स तो आ जाता वहीं पे,
ये टर्म्स आ जाता जो लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था कि नंबर फॉर्म्स फार्मूला में भी यूज करते हैं, टेकिंग टोटल डिजिट्स या फ्रॉम टोटल डिजिट्स, तो टोटल डिजिट से नंबर ये फॉर्म्ड हो गया, माइनस नंबर फॉर्म्ड ऑफ रेस्ट डिजिट नॉट अंडर बार, तो नॉट अंडर बार में ये डिजिट्स है जिससे फॉर्म्स हो रहा है वो यहाँ पे माइनस, तो ऊपर वाले में कोई चेंजेस नहीं होता। नीचे वाला जो डायरेक्ट लिखा है वो आप कैसे लिख सकते थे, ये कैसे आया है, तो कहा गया था कि 10 टू द पावर कितना, जितना टर्म्स है, जितना टर्म्स है यानी कि 4 पॉइंट्स के बाद जितना डिजिट है, तो कितने डिजिट है 1 2 3 4, तो 4 हो गया, माइनस 10 टू द पावर कितने उसके डिजिट बाहर है जो अंडर बार नहीं है, तो ये 2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 40 माइनस 100, तो ये 0 0 और ये 9 9 आ गया। तो ये फॉर्मूला ही है जिसको शॉर्ट में हमने करके लिखा है कि आप एक नंबर के क्वेश्चंस को डिलीट कर लें। और हर वीडियो में आपने सुना होगा कि शॉर्टेस्ट फॉर्म्स, क्लियर विज़न, कंप्लीट सॉल्यूशंस, ये हमारा थीम है। और ये कंप्लीट जीरो से लेकर हायर तक एक ही चैनल में आपको किसी चैनल पे नहीं मिलेगा। हाई फाई फोकसबाजी सब पे मिलेगा, छोटा बड़ा सब अलग अलग आपको मिलेगा, कहीं ट्रिक्स तो कहीं थ्योरी, कहीं सॉल्यूशंस, लेकिन ट्रिक्स भी, थ्योरी भी, कंसेप्ट्स भी और क्लियर विजन्स यानी कि कंप्लीट कैसे आप उसको समझ पाएंगे, ये केवल एक ही चैनल पे मिलेगा, वो है ब्रिलियंट स्टडी पॉइंट। और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसके साथ जुड़िए। अगर अपना कैरियर बेटर और ब्राइटफुल बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल इससे जुड़िए, हम आपके कैरियर्स को कंप्लीट बनाएंगे। कोई पेमेंट नहीं करना है, केवल आपको क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और हेल्प के रूप में, यानी कि आप ये मान लें कि हमें गुरुदक्षिणा के रूप में अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवा रहे हैं। सब लोग अपने अपने, मान लीजिए कि आप अपने दोस्त से सब्सक्राइब किया, आपने को अपनी गुरुदक्षिणा दी, लेकिन वो दोस्त जो है ना वो दूसरे अपने दोस्त को सब्सक्राइब करवाए, वो अपनी गुरुदक्षिणा हमें ज़रूर दें, ठीक है। और वो गुरुदक्षिणा के रूप में सब्सक्रिप्शंस, और हमारी तरफ से रिक्वेस्ट मान लें, हालांकि फ़ायदा आपको है लेकिन रिक्वेस्ट मान लें कि लेक्चर्स कंप्लीट अटेंड करें और कंटिन्यूअस अटेंड करें, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप बिल्कुल भूल नहीं पाएंगे, मास्टर ऑफ मैथ बनेंगे, ये गारंटेड है और ये 100% गारंटेड है। चलिए नेक्स्ट, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, चलते हैं बड़े वाले पेज पे। एक क्वेश्चन हमने क्रिएट किया था 7 नंबर, और वो क्रिएट किया था 2 3.2456 अंडर बार, ठीक है। कैसे बनाना है, तो सबसे पहले लेट, फार्मूला तो बना दिए हैं तो केवल आपको यहाँ पे कैसे बनाकर दिखाएंगे वो करना है। लेट x इज इक्वल टू 23.2456 अंडर बार, that gives x is equal to 23.24565656 डॉट इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि जो अंडर बार है वही रिपीट होगा, सारे रिपीट नहीं होते हैं, जो अंडर बार है वही रिपीट होगा और ऑर्डर में रिपीट होगा। ऐसा नहीं कि 5 6 कहीं 6 5 हो जाए, या चाहे 6 6 हो जाए या 5 5 हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो है जिस ऑर्डर में है वैसे ही ऑर्डर्स में वो रिपीट होगा। चूँकि अभी तक हम लोग 2 क्वेश्चंस किए, बार के अंदर एक ही आ रहा था, इसीलिए उसको ही हम लोग रिपीट कर रहे थे। जैसे अगर आप मान लें हम कि ये वाला आपका क्वेश्चन है, अंडर बार 3 है, तो इसका रिपीटेशन कैसे होगा, 3 6 5 3 6 5 3 6 5, जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में ये क्या होंगे, रिपीट होंगे। तो इसी तरह यहाँ पे 5 6 है, 5 6 5 6 रिपीट हो रहा है। अब जैसे मैंने कहा
कि पॉइंट्स के बाद वैसे भी डिजिट्स है जो अंडर बार नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में आपको 2 नहीं 3 इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि देखेंगे कि अंडर बार के अलावा पॉइंट्स के राइट में कितने डिजिट है। अभी यहाँ 2 डिजिट दिख रहे हैं, तो 2 डिजिट का मतलब 1 अबव 2 डिजिट्स कितने हो जाएंगे 100। तो इसको 100 से मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि मल्टीप्लाई 1 बाई 100। तो ये नेचुरल है कि राइट और लेफ्ट दोनों में मल्टीप्लाइड होगा, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू, ये जंप करके आ जाएगा यहाँ पे। अब ये हो गया 2 3 2 4 डॉट 5 6 5 6 5 6 5 6 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन नंबर 2। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ये अभी भी आपका रह जाएगा ऐसे के वैसे ही। अब तीसरा काम क्या करेंगे कि अंडर बार कितने थे, अगर 2 है यहाँ पे तो 1 के ऊपर 2 जीरोस यानी 100 से, 3 होते तो 1000 से, मतलब जितने डिजिट होंगे 1 के ऊपर उतना डिजिट रख के मल्टीप्लाइड कर देंगे। तो यहाँ पे करेंगे अगेन मल्टीप्लाई, इस बार 2 को मल्टीप्लाइड करेंगे कितने से, तो 1 पे 2 जीरोज यानी कि बाई 100। ठीक है, जब ऐसा करेंगे तो इधर तो मल्टीप्लाइड होगा, तो 100 में जब 100 से मल्टीप्लाइड होंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो नीचे ही रखते हैं, 1000 से x हो जाएगा इक्वल टू, ये पॉइंट जो है 2 डिजिट जंप कर जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2 3 2 4 5 6 पॉइंट 5 6 5 6 5 6 5 6 डॉट 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 डॉट, इक्वेशन नंबर 3। अब 3 इक्वेशन बनेंगे, तो उसमें हम लोगों ने देखा कि 2 में से 1 को माइनस करते थे, लेकिन इस कंडीशंस में हो जाएगा तो 1 का काम ख़त्म हो चुका है, 3 में से 2 को माइनस केवल कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं, ऑन सब्सट्रैक्टिंग टू फ्रॉम 3, that means 3 माइनस 2, और वो क्या आएगा ये देखिए, 10,000 से 100 माइनस करेंगे तो कितना होगा, वो हो जाएगा 9900x। और यहाँ पे देखिए ये टर्म्स जो है वो बराबर है, तो ये 0 0 हो जाएंगे, तो माइनस इसमें से कितना होगा, तो 2 3 2 4 5 6 माइनस 2 3 2 4। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा 2 और 5 से 2 3 और 4 से 3 1 और 4 से 2 2, ये देखिए उधर वाला हम लोगों ने शायद गलत किया था, 6 से 4 करेंगे 2, 5 से 2 करेंगे 3, 4 से 3 करेंगे 1 और 2 बच रहा है, 2 से 2 करेंगे 0, सही था, और 3 और 2 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, डेट गिव्स x इज इक्वल टू 23013 डिवाइडेड बाई 9900, वहीं आ गया जो हम लोग उधर लाए हुए हैं। ये देखिए, ये तो कटा के लाया था, ये देखिए यहाँ पे वहीं आ गया। ठीक है, तो इस कंडीशंस में
इसको हम लोगों ने 4 से घटाया था, तो अब घटा कर लिख सकते हैं डैट गिव्स x इज इक्वल टू 4 से 5 टाइम्स में 330, 7 टाइम्स में 2 121, 5 टाइम्स में 1 3 13, 3 टाइम्स में 1 2 12, 3 टाइम्स में, डिवाइडेड बाई 4 से 2 टाइम्स में 19 4 टाइम्स में, 3 17 13 7 टाइम्स में, और 2 0 5 25 टाइम्स में। तो ये है आंसर्स जो हमने क्वेश्चंस क्रिएट किया था। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्रिएट कर दिया और करना इसलिए पड़ा कि इस टाइप्स का क्वेश्चंस आपके पास नहीं था। उसको अगर लें थोड़ा सा छोटा कर दे तो पूरे बोर्ड पे आ जाएगा। चलिए, तो ये हो गया। इस तरह का क्वेश्चंस आपके पास नहीं था, आपके पास मतलब किसमें, तो इस क्वेश्चंस में नहीं था, तो इसलिए हमको लेना पड़ा इस तरह के क्वेश्चंस। और मुझे लगता है कि शायद NCERT में भी ये क्वेश्चंस नहीं था, इसलिए क्योंकि मुझे याद नहीं है कि इस तरह से आप लोगों को कभी बताया हो मैंने, तो वो बताया नहीं था, तो इसलिए उसमें भी शायद नहीं होगा। अब चलिए हम आपके लिए ये जो टर्म्स है कौन कौन सा हम लोगों ने बना दिया है, ये बना दिया है और ये बना दिया है और एक क्रिएटेड बना दिया है। बाकी बचा है 1 2 3 और 4, और साथ ही में आपको एक 8वां भी दे देते हूँ। ये 8 नंबर पे 42.3 और 25, इसको हर तरह का दे दिया मैंने आपको। अब इन 4-5 क्वेश्चंस को आप बनाएंगे। ठीक है, कौन कौन सा, तो थर्ड में 0.0_24, 0._12, 2._24, 0.365, और 8वां हमने ये क्रिएट कर दिया 42.3_25। और ये आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जिसके पास बुक्स है वो तो ठीक है, और जिसके पास बुक्स नहीं है वो इस पर से स्क्रीनशॉट कर ले, और स्क्रीनशॉट करके और क्या करें कि इन क्वेश्चंस को बनाएं। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो हमसे शेयर करें हमको, वो आपको फिर अगले क्लास में यानी कि कल के क्लास में हम आपके साथ उससे अटेंड करेंगे और उसको समझाएंगे कि क्या आपको समझ में आया और क्या नहीं आया। तो गैस आज इतना ही, और मैं फिर से आशा करता हूँ कि आप इस चैनल की ग्रोथ करने के लिए खुद सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएंगे, और हम लोग मिलकर दोनों का ग्रोथ करेंगे। यहाँ चैनल्स का ग्रोथ होगा और वहाँ आपके एजुकेशनल जो स्किल्स है वो डेवलप्ड होंगे और आप मास्टर ऑफ मैथ बन जाएंगे, ये हमें पूरा आशा है। तो चलिए आज के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। टाइम भी वैसे ही पुकार रहा है कि जल्दी से जल्दी बंद करें, क्योंकि अगले क्लास के नोटिफिकेशन हमको आने लगे हैं, तो इसलिए चलिए आज इतना ही। ओके, धन्यवाद। हाँ, और ये भी बता दें कि ये 1C का आखिरी क्वेश्चन था, इसके आगे 1C में क्वेश्चन नहीं आ रहा सगवाल में, तो ये 1C भी कंप्लीट हो गया। तो कल के क्लासेस में आपका क्वेश्चन आता है वो स्टार्ट होगा, अन्यथा 1D कल के क्लासेस में है, तो आप लोग उसकी प्रिपरेशंस कर लीजिए। चलिए आप सबका धन्यवाद। ओके, थैंक यू, जय हिंद।